सपा के बड़े नेताओं पर एक्शन लिए जा रहे हैं। बीते दिनों पूर्व सांसद आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अब अखिलेश को एक उनके पुराने दावे के चलते ईसी ने सबूत पेश करने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव पर शिकंजा कसा है। आयोग ने अखिलेश यादव से उनके उस आरोप पर सबूत देने के लिए कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों और यादवों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काटे गए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटवा दिए गए। उन्होंने कहा कि पूरी मशीनरी ने मिलकर सपा को मिली हुई जीत को बीजेपी को दिलवाने का काम किया। अखिलेश ने कहा था, चुनाव आयोग से हमें सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझकर हर विधानसभा सीट पर 20,000 यादव और मुसलमान वोटरों के नाम काट दिए। उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि जांच करके देख ले। 20-20 हजार वोट उड़ा दिए गए हैं, कईयों के नाम काट दिए गए, कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया, इस बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया गया। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए, कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी का पार्ट था। उनसे उनके आरोपों पर सबूत मांगे गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख को भेजे गए खत के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा कि कानून जाति या धर्म के आधार पर मतदाता सूची प्रदान नहीं करता है। ईसीआई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखी अन्य बातों के साथ साथ चुनावी पंजीकरण, संशोधन, अंतिम सूची का प्रकाशन शुद्धता के साथ करना सुनिश्चित करता है। यहाँ पर जानबूझकर गलत घोषणा सहित अनुचित हस्तक्षेप के लिए दंड और आपराधिक कानूनों का भी प्रावधान है। इसमें आगे कहा गया है कि पार्टी प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है और चुनावों की निष्पक्षता और लोकतंत्र पर प्रभाव डालते हैं। खत में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि कथित तौर पर दिया गया बयान इस लिहाज से भी ठीक नहीं है कि वो एक अनुभवी राजनेता होने के साथ ही एक राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख और सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। बता दें, अखिलेश को 10 नवंबर तक चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना है।